हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज हम आपके लिए इजी मेथड से ट्यूब ब्लाउज़ लेके आए हैं। तो ब्लाउज़ का किस तरह से ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग करना है वो हम डिटेल में सीखेंगे, और हमें कौन से चार्ट कहाँ पर यूज़ करना है वो भी हम देखेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर। तो ये हमारी ब्लाउज़ का मेजरमेंट है। फुल शोल्डर हमारा है 15 इंच, फ्रंट लेंथ है 15 इंच, बैक लेंथ है 13 इंच, चेस्ट हमारी है 34 इंच, वेस्ट है 29 इंच, फ्रंट नेक है 6.5 इंच, बैक नेक है 5, शोल्डर टू एपेक्स हमारा है 9.5 इंच, और एपेक्स टू एपेक्स है 7.5 इंच। ये हमारी फ्रंट पार्ट की पैटर्न है और बैक पार्ट की। ये हमने यहाँ पर नेक ड्रॉ किया है। ये हमारा हो गया वी लेफ, ये स्ट्रेट वी नेक है, और ये राउंड नेक, और ये स्क्वायर नेक। आप अपने हिसाब से कोई भी नेक रख सकते हो। अब हमें ड्राफ्टिंग करना है, तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट पेपर ले लिया है। आप यहाँ पर न्यूज़पेपर भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम ना बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और हमें हमारा जितना भी फुल शोल्डर है उसका हमें हाफ करना है। तो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर ही शोल्डर का हाफ करेंगे, तो हमारा फुल शोल्डर है। यहाँ पर हमें बैक लिख देना है ताकि हमें पहले से पता चले। अब हमें लेंथ का मार्किंग करना है। तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, वहाँ से ही हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी हमारी फ्रंट लेंथ है उसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच। तो हमारी लेंथ है 15 इंच, इसमें हम +1 करेंगे तो 16 इंच पर हमारा मार्क होगा। अब यहाँ पर भी हम 16 इंच पर मार्क कर देते हैं ताकि हमारी स्ट्रेट लाइन आए। अब हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो हमारा फुल शोल्डर है 15 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे, तो हमारा आएगा 7.5 इंच। तो ऊपर हमने जहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हम 7.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब मार्क किया, वहाँ से ही डाउन जाएंगे 1 इंच। ये डाउन 1 इंच ये सब साइज़ के लिए फिक्स है। और अनफोल्ड की साइड से 2.5 इंच पर मार्क करना है, ये भी सभी साइज़ के लिए फिक्स है। और दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ से आर्म होल बनाना है। अब हमें देखना है हमारा दोनों नेक यहाँ पर डीप है, तो हमें डीप नेक वाला ही फॉर्मूला लेना है। तो यहाँ पर मैंने डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला लिया है। तो हमारी चेस्ट है 34 इंच, तो ये लाइन में जाएगी। तो हमें ये लाइन में देखना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच करना रहेगा। और हमारी चेस्ट 28 से 31.75 में है, तो ये लाइन में देखना है। और 45 से ज़्यादा है तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 करना रहेगा। आपको इसमें से देख लेना है कि आपकी चेस्ट कौन सी है। अब हमें चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच करना है। तो हमारी चेस्ट है 34 इंच, उसको डिवाइड बाई 6 करेंगे। जो भी मिला उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे, तो हमें मिला 6 इंच के ऊपर एक लाइन। तो 1 इंच डाउन गए हैं, वहाँ से ही हमें मार्क करना है 6 इंच के ऊपर एक लाइन। जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर एक मार्क करेंगे, और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब हमें चेस्ट राउंड और वेस्ट राउंड का मार्किंग करना है।
तो चेस्ट हमारी है 34 इंच। यहाँ पर हमारे ट्यूब ब्लाउज है तो हम यहाँ पर लूजिंग कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करके मार्क करेंगे। तो हमें मिला 8.5 इंच। तो चेस्ट लाइन पर हम अनफोल्ड की साइड से 8.5 इंच पर मेजर टेप को रखेंगे और एक मार्क करेंगे। और स्टिच के लिए हमारा मार्जिन रहेगा 1.5 इंच। अब वेस्ट को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो वेस्ट हमारी है 29 इंच, इसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.25। अनफोल्ड की साइड से 7.25 पर मेजर टेप रखेंगे और एक मार्क करेंगे। और मार्जिन हमने रखा है 2 इंच। चेस्ट में भी हमने 2 इंच ही रखा है और वेस्ट में भी 2 इंच ही रखा है। तो दोनों मार्जिन को हम लाइन बना देंगे और चेस्ट और वेस्ट का भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पर स्ट्रिप का मार्किंग करना है। नीचे का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्ट्रिप का मार्किंग करेंगे। अब हमने जो क्रॉस लाइन ड्रॉ की है उसका हमें सेंटर लेना है। तो सेंटर पर हम एक मार्क करेंगे और वहाँ से ही हम मेजर टेप को स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ पर हमें स्ट्रिप लगाना है। तो स्ट्रिप हमें कहाँ पर चाहिए, सेंटर से अंदर या बाहर, ये हमें डिसाइड करना है। तो हम सेंटर पे ही स्ट्रिप लगाएंगे। तो यहाँ पर हम गैप चेक करेंगे। अनफोल्ड की साइड से हमारा सेंटर पर 5 इंच आ रहा है तो नीचे भी हम 5 इंच पर ही मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें ये लाइन का सेंटर लेना है और जो हमने सेंटर लिया है उसका भी हमें सेंटर लेना है। तो ऐसे सेंटर पर एक मार्क कर देंगे। अब हमें क्रॉस मार्किंग करना है। ये हमारा साइज़ के हिसाब से होगा। तो फ्रंट में हमारा 75 इंच और बैक में 1 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट का कटिंग करना है, ड्राफ्टिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फ्रंट में हम पहले कभी भी लेंथ का मार्किंग नहीं करेंगे। पहले हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो शोल्डर हमारा है 15 इंच, इसका हम हाफ करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। अनफोल्ड की साइड से 7.5 इंच पर मार्क करना है और 1 इंच डाउन। अनफोल्ड की साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें आर्मोल बनाना है। तो आर्मोल में हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है। तो बैक में हमारा 6 इंच के ऊपर एक लाइन आया था तो बैक में भी उतना ही रहेगा क्योंकि दोनों नेक डीप है। तो 6 इंच के ऊपर एक लाइन जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर एक मार्क करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। अब हमें चेस्ट राउंड का मार्किंग करना है। तो चेस्ट हमारी है 34 इंच, उसको हमें डिवाइड बाय 4 करना है। तो 8.5 इंच पर एक मार्क करेंगे
और मार्जिन हमने बैक में 2 इंच रखा था, तो फ्रंट में भी हमारा 2 इंच पर ही मार्क होगा। अब हमें ये लाइन का सेंटर लेना है। जो हमने क्रॉस लाइन ली है वो वहाँ पर ही हम एक मार्क करेंगे सेंटर पर, और सेंटर पर जितना गैप आ रहा है उतना ही हम चेस्ट लाइन पर गैप लेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें सेंटर से ही लेंथ का मार्किंग करना है। पहले हम ये लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर पर एक मार्क करना है और यहाँ से हम नेक डिप और लेंथ का मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ से सेंटर पर ही मेजर टेप को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से नेक डिप का मार्किंग करेंगे। तो नेक डिप हमारा है 6.5 इंच। तो यहाँ पर हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है और 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। और शोल्डर टू एपेक्स हमारा है 9.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच प्लस करके 10 इंच पर मार्क करना रहेगा। और ब्लाउज़ की लेंथ हमारी है 15 इंच, तो उसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच और 16 इंच पर एक मार्क कर देंगे। अब हमें सारे मार्किंग पर लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारी हो गई वेस्ट लाइन और ये हमारी एपेक्स टू एपेक्स वाली लाइन। और नेक लाइन, ऐसे हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा है 7.5 इंच, तो उसको हमें हाफ करना है। तो हमें मिलेगा 3.75। तो अनफोल्ड की साइड से हम 3.75 पर एक मार्क करेंगे और जितना भी हमने मार्क किया उसमें से 1/2 इंच नीचे की लाइन पर हमें कम कर देना है और हमारा मार्किंग होगा 3.25 पर वेस्ट लाइन पर। और यहाँ पर हमें डाट का मार्किंग करना है। तो डाट हमारा साइज़ के हिसाब से रहेगा 2.5 इंच। हमें वेस्ट राउंड का मार्किंग करना है। तो वेस्ट हमारी है 29 इंच, उसको हमें डिवाइड बाय 4 करना है। तो हमें मिलेगा 7.25। उसमें हमारा डाट का ऐड होगा, प्लस करेंगे 2.5 इंच। तो हमारा मार्किंग होगा 9.75 पर। तो अनफोल्ड की साइड से ही हमें मेजर टेप को रखना है और 9.75 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर एक मार्क करेंगे और मार्जिन हम रखेंगे 2 इंच। अब हमें दोनों लाइन को मिला देना है। और ये डाट का हमने प्लस किया है वो हम एपेक्स पॉइंट पर मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमने जो डाट लिया है उसका हमें सेंटर लेना है। तो मेजर टेप को फोल्ड करेंगे और सेंटर पर एक मार्क करेंगे और जो भी हमने सेंटर लिया है और वेस्ट लाइन उसका भी हमें सेंटर लेना है। सेंटर पर एक मार्क करेंगे और ऊपर से एपेक्स पॉइंट और सेंटर दोनों का हम सेंटर लेंगे। और यहाँ पर हम रखेंगे 1/2 इंच और यहाँ पर कट 0.25 और यहाँ से कट टू कट ऐसे हमें मार्किंग कर देना है। और यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे और सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से नॉर्मली राउंड शेप ड्रॉ करना है।
तो ये हमारा डाट हो गया। अब हमें क्रॉस मार्किंग करना है, तो फ्रंट में हमारा मार्किंग होगा 0.75 और फ्रेंच कर्व से यहाँ पर शेप देना है। अब हमें यहाँ पर भी सेंटर और चेस्ट लाइन का भी सेंटर लेना होगा और यहाँ से हम शेप ड्रॉ करेंगे। सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पर शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पर स्ट्रिप कितनी दिखानी है वो देखना है। तो ये हमारा गैप स्ट्रिप ज़्यादा है और गैप कम है। स्क्वायर नेक में हमारी स्ट्रिप कम है और नीचे का गैप ज़्यादा है। तो हमें पहले से डिसाइड करना होगा कि हमें स्ट्रिप कितनी चाहिए और गैप कितना चाहिए। तो हमें स्ट्रिप ज़्यादा दिखानी है, तो नीचे जो हमने सेंटर लिया है उसका भी हमें सेंटर लेना होगा। तो हमें गैप कम मिलेगा और स्ट्रिप ज़्यादा मिलेगी। तो सेंटर पर हम एक मार्क करेंगे और यहाँ से ही हमें शेप ड्रॉ करना है। तो हमें इतना गैप मिलेगा और ऊपर की हमारी स्ट्रिप रहेगी। तो जो हमने मार्किंग किया है वहाँ पर ही हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और हमारी नेक का जो भी शेप है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। आपका यहाँ पर कोई भी शेप हो वो आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पर आप राउंड शेप, स्वीट हार्ट और वी शेप भी ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे हमारा वी नेक हो जाएगा और यहाँ से ऐसे स्वीट हार्ट नेक और यहाँ से राउंड नेक भी हो जाएगा। आपको अपने हिसाब से नेक शेप ड्रॉ कर देना है। अब हमें आर्मोल पे डाट लेना है। तो वो कितना लेना है, जो भी हमने नीचे का डाट लिया है उसका हमें आधा डाट ऊपर लेना है आर्मोल में। तो हमारा डाट आएगा 1.25 का। तो चेस्ट लाइन पर मेजर टेप को रखना है और 1.25 जहाँ पर भी आर्मोल में टच हो रहा है वहाँ पर एक मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे और हाफ इंच नीचे से ही हम चेक करेंगे। 1.25 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर एक मार्क कर देना है और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। एपेक्स पॉइंट पर मिला देना है और ये लाइन थोड़ी सी बड़ी ही रखनी है ताकि हम यहाँ पर एक नया शेप ड्रॉ कर सके। अब हमें लाइन को चेक करना है। जो पहली लाइन जितनी भी आ रही है उतनी ही हम दूसरी लाइन पर मार्क करेंगे। 5 इंच पर हमारा मार्क होगा। नीचे की लाइन भी हमें चेक करनी है। ये लाइन जितनी आ रही है उतनी ही हम ये जो भी शेप हमने दिया है ऐसे ही हमें चेक करना है। इससे हमारा मार्क होगा। अब हमारा गैप नीचे का कितना है, हाफ इंच जितना हमारा गैप मिला है नीचे की साइड। तो साइड फिटिंग वाली लाइन पर हमें उसका डबल रखना है। तो 1 इंच हमारा मार्क होगा। ऐसे 1 इंच पर हम मार्क कर देंगे और अनफोल्ड की साइड से हाफ इंच पर मार्क करेंगे। जितना गैप मिला है उतना ही हमें मार्क करना है। और यहाँ से ऊपर की साइड भी हमें हाफ इंच पर मार्क करना है। सिर्फ हमें नीचे ही 1 इंच पर मार्क करना रहेगा। जो भी हमारा गैप है उसे डबल लेना है और यहाँ पर हम सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हमारा कट हो जाएगा और यहाँ से हम साइड फिटिंग वाली लाइन है उसको देखकर स्केल को रखना है और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और जो भी हमारा डाट का मार्किंग है वहाँ पर भी हम साइड फिटिंग वाली लाइन जो भी है उसको और स्केल को ध्यान में रखते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ से हम एक नया शेप ड्रॉ करेंगे। तो डाट हमारा माइनस हो गया है। ऐसे हमें
फ्रेंच कर्व को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मिलाते हुए शेप ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ हमारा फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग रेडी है। तो ये डार्ट हम माइनस कर देंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इससे हमें पहले से डार्ट सब कुछ माइनस ही कर देना है, तो हमारी ब्लाउज़ में क्रीज भी नहीं आएगी और फिटिंग भी परफेक्ट रहेगा। ऐसे हमें पूरे डार्ट में लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारा डार्ट कट हो जाएगा। ये नीचे से भी हमारी ब्लाउज़ फोल्ड हो जाती है, वो नहीं होगा, इसलिए नीचे से भी ये पूरा माइनस हो जाएगा। तो ये भी माइनस कर देना है। अब हमें स्ट्रिप का नोट कर देना है। तो स्ट्रिप हमारी कितनी आएगी, तो फ्रंट में हमारी 4 इंच की स्ट्रिप रहेगी। 4 इंच पर मार्क आया है, तो हम इसे नोट कर देंगे। फ्रंट में हमारी स्ट्रिप रहेगी 4 इंच। ऐसे हमें बैक का भी नोट कर देना है। अब हमें इसे कट करना है। और हाँ, इससे पहले हमें नीचे से शेप देना है, तो वो कैसे दें। ऐसे हमें नीचे से शेप देना हो, तो आपको डिसाइड करना है शेप कहाँ से देना है। यहाँ से इतना है या फिर पूरा आगे से ऐसे शेप देना है। तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे 1 इंच या फिर 1.5 इंच जितना ऊपर जा सकते हैं। एक मार्क करेंगे और यहाँ से जो हमने डाट लिया है वहाँ से ही हमें ऐसे शेप ड्रॉ कर देना है, तो नीचे से हमारा शेप बन जाएगा। अब हम इसे कट करेंगे। मैं नीचे वाली लाइन से ही कट करूँगी क्योंकि मुझे शेप नहीं रखना है। अगर आपको रखना है तो वो आप रख सकते हो। नीचे से हम ऐसे कट करेंगे, नीचे से पूरा हमारा माइनस हो जाएगा, उसको हम निकाल देंगे। मार्जिन वाली लाइन को भी कट कर देना है। यहाँ से नेक कट कर देंगे। ऊपर का हमारा सब कुछ निकल जाएगा, ये हमारा कटिंग में नहीं आएगा। सिर्फ हमें यहाँ पर स्ट्रिप ही लगानी है, तो स्ट्रिप हम एक्स्ट्रा बना कर लगा देंगे। और यहाँ से आर्मोल हमें बड़ा ही कट करना है क्योंकि हमें डार्ट माइनस करना है। अब हमें नीचे से पहले ये डार्ट को कट कर देंगे। ऐसे राउंड शेप में ही हमें कट करना है। अब हमें ऊपर का शेप माइनस करना है, डार्ट माइनस करना है। तो हम जो पहली लाइन है उसको फोल्ड करेंगे और दूसरी वाली लाइन पर मिला देना है। इसे लाइन दिखनी नहीं चाहिए, पूरा माइनस ही कर देना है। ऐसे हमने डार्ट को माइनस कर दिया और देखो हमारा नया शेप मिल गया है, आर्मोल का नया शेप। उसको हमें कट कर देना है, तो इसे हमारा कट हो जाएगा। और नेक साइड हम 0.25 और 1/2 इंच जितना कट कर देना है। ट्यूब में हमें ऐसा करना ही है, तो हमारा नेक लूज नहीं होगा। तो 0.25 जितना हम कट कर देंगे। अब
हमें यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। दोनों नेक हमारा डीप है, तो बैक में हम एक लाइन जितना नीचे जाएंगे चेस्ट लाइन से, और फ्रंट पार्ट को हमें रखना है। और साइड फिटिंग वाली लाइन जो हमारे मार्जिन वाली लाइन है उससे हमें मिलाना है। और नीचे से जितनी भी क्रॉस लाइन जा रही है हमें ऐसे ही लाइन ड्रॉ करनी है, और ऊपर से भी हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर की तो हमारी आर्मोल से मिल गई है, अब नीचे की भी हम थोड़ी बड़ी ही लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें सेंटर से ही लेंथ का मार्किंग करना है। तो हमारी बैक लेंथ थी 13 इंच और 14 इंच आ रहा है, तो हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे जाएगा। तो हम साइड में से गैप चेक करेंगे। हाफ इंच जितना हमारा गैप आ रहा है, तो अनफोल्ड की साइड से हम 1 इंच जितना प्लस कर देंगे, यानी कि हाफ इंच प्लस करेंगे तो 1.25 पर हमारा मार्क होगा। तो यहाँ पर भी हम 1.25 मार्क करेंगे। जितना भी हमारा साइड में मार्किंग है उससे हमें डबल माइनस कर देना है। ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए, तो ऐसे नॉर्मल हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से हमारा नेक कितना था, 5 इंच का हमारा नेक था, तो हम 6 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड और नीचे की साइड जाएगा। अब हमें स्ट्रिप कहाँ से चाहिए थी वो हमें देखना है। तो हमने पहले फ्रंट में जो हमने सेंटर लिया था उसका भी हमने सेंटर लेकर नेक शेप ड्रॉ किया था, तो वहाँ से ही हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपको इससे भी ज़्यादा नेक ड्रिप रखना है तो आप वो रख सकते हो, और यहाँ पर भी आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर मैं राउंड शेप ड्रॉ करूँगी। तो ऐसे फ्रेंच कर्व से ही हम शेप को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे ब्लाउज का शेप हो गया है। अब हमें स्ट्रिप का नोट कर लेना है। तो ये बैक की हमारी स्ट्रिप है। बैक में हमारी स्ट्रिप 5 इंच की आएगी। ये पहले से हमें चेक करके नोट कर ही देना है। अब हमारा ये नीचे का पूरा माइनस हो जाएगा। अब हम कट करेंगे, नीचे से कट करना स्टार्ट करेंगे। मार्जिन वाली लाइन को कट करेंगे। आर्मोल, और नेक शेप को भी हम कट कर देंगे। तो ये हमारा फर्मा बनकर रेडी है। अब हमें स्टिच का कहाँ कहाँ पर ऐड करना है वो हम देखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा, और यहाँ से हमें हुकाई के लिए हाफ इंच जितना प्लस करना है। ऊपर की साइड और साइड में हमारा सभी की जगह सिलाई का ऐड है, और इसमें हम प्रिंसेस कट भी दे सकते हैं और शोल्डर टू वेस्ट डार्ट भी दे सकते हैं। जो प्रिंसेस कट देना है तो हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे लाइन से, और लाइन का सेंटर लेके यहाँ से इसे राउंड से ड्रॉ कर देना है। तो हमारा प्रिंसेस कट बनकर रेडी है। मैं यहाँ पर अभी शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ड्रॉ करती हूँ।
तो यहाँ से ही हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनकर रेडी है। यहाँ से मैं कट कर दूंगी। अब हमें यहाँ से पॉइंट को माइनस कर देना है। तो इसे 0.25 जितना तो हमें माइनस कर ही देना है। ऐसे धीरे धीरे हमारा पॉइंट माइनस होगा। अब हम देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा पॉइंट धीरे धीरे माइनस हुआ है। एक बार हम चेक भी कर लेंगे, अगर कुछ भी आगे पीछे हुआ तो हम कट कर सकते हैं। ऐसे हमारा पार्ट जॉइंट होगा। तो नीचे से हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है तो उतना हमें पहले से माइनस कर ही देना है, 0.25 जितना। तो पहले से हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे पूरा ही माइनस कर देना है ताकि हमें साइड फिटिंग या स्टिचिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब हमें यहाँ पर कप्स लगाना है, तो कप्स का हमें पहले से निशान लगा लेना है। एक कट्स लगा लेंगे एपेक्स पॉइंट पर। यहाँ हम एक कोई मार्क भी कर सकते हैं, तो इसे पहले से कर देना है। अब यहाँ पर हमारा स्टिच का हाफ इंच ऐड होगा और ये साइड भी हमारा हाफ इंच ऐड होगा। ये हमारे ट्यूब ब्लाउज का फर्मा रेडी है। अब हमें ये फर्मे को ध्यान में रखते हुए अस्तर को कट कर लेना है।